हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक है दोस्तों, आज हम 1 to 5 के लिए सेट नंबर 9 एपिसोड डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले हम 8 सेट अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसमें सिर्फ हम जीएस पार्ट आप लोग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, और मैथ का वीडियो जो अलग से आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में, आपसे पूछा है किन राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है। तो यहाँ पर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ आपको बताना है कि कौन सा है। तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो है ये जस्ट जो है कन्याकुमारी से क्या है, सटा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और ये किस राज्य में फैले होते भी याद रखिएगा, केरल और तमिलनाडु। ये पहाड़ियाँ जो चाय और इलायची के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य जो है भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा 11.022% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है। आपको बताना है किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है। और ये प्रवाल भीति जो किस कटिबंध में जनरली पाया जाता है, तो याद रखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जनरली पाया जाता है। इसे जीवित रहने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 से 21 डिग्री तापमान की आवश्यकता होता है। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवाल भीति कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा हिंद और प्रशांत क्षेत्र में जनरली पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। आपको बताना है कि सोम्पेन जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में जनरली पाया जाता है। इसके अलावा सेंटिनली, ओंगे, जारवा जनजाति ये भी आपको अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। एक होता है टोंडा, नाम सुनेंगे टोंडा जनजाति। तो ये टोंडा जनजाति जो है नीलगिरी और उटकमंड पहाड़ी पर निवास करते हैं। और टोंडा जनजाति में एक प्रथा है बहुविवाह, याद रखिएगा बहुविवाह प्रचलित है किस जनजाति में, तो टोंडा जनजाति में, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन है, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जापान यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 कहता है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या, देखिए दक्षिण अमेरिका की बात किया जा रहा है, तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पम्पास। आइए जनरली दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से कंट्री में जनरली पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना हो जाएगा, उसके बाद उरुग्वे और उसके बाद ब्राज़ील, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेरी यहाँ पर दे रखा है, ये यूएसए और कनाडा में जनरली पाया जाता है। वेल्स दे रखा है ये आपका, ये दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 38 कहता है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक है गोबी, याद रखिए गोबी मरुस्थल। ये गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी भी हो जाएगा, निष्क्रिय भी हो जाएगा और विलुप्त ज्वालामुखी भी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा ज्वालामुखी से संबंधित, ज्वालामुखी की क्रिया में सबसे अधिक क्या निकलता है, याद रखिएगा जलवाष्प जो सबसे ज्यादा निकलता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बंगाल विभाजन की बात किया जा रहा है। बंगाल विभाजन जो है पूरी तरह से लागू कब हुआ था, याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को पूरी तरह से क्या हुआ था, लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता है कि इल्बर्ट बिन विवाद निम्न में से किससे संबंधित था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है कि आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा भारतीय छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा भारतीय छोड़ो आंदोलन। अब यहाँ पर देखिए आजाद दास्ता की बात किया जा रहा है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। और ये कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा नेपाल में किया गया था। कहाँ, तो नेपाल में किया गया था। साथ साथ और एक पॉइंट याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन के पहले ही दिन ऑपरेशन जीरो के तहत बहुत सारे महत्वपूर्ण जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण की अगर बात करते हैं तो इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था गिरफ्तार करने के बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है निम्न में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा जॉन लॉरेंस। याद रखिए जॉन लॉरेंस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा कृष्णदेव राय। याद रखिए कृष्णदेव राय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंध्र भोज भी कहा जाता है। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की भी स्थापना किया था। कब किया था, 1828 यानी 20 अगस्त 1828। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। याद रखिएगा हॉल्ट मैकेंजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है कि ऊर्ट्स डिस्पैच निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई बोल सकते हर एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा संबंध किससे है, तो अंग्रेजी शिक्षा से। याद रखिएगा अंग्रेजी शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 कहता है संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी, यह किसने कहा। यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। याद रखिएगा जियाउद्दीन बर्नी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है गांधी अरविंद समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है ग्वालियर राज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जीवाजी राज सिंधिया। याद रखिए जीवाजी राज सिंधिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक चीज याद रखनी है, वो क्या याद रखना है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 3 चरणों में बांटा गया था। पहला था उदारवादी विचारधारा जो 1885 से 1905 था। दूसरा था उग्रवादी विचारधारा जो 1905 से 1919 था 1919 था। और उसके बाद तीसरा विचारधारा जो था वो था गांधी युग जो 1919 से लेकर 1947 था। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर प्रारंभिक, तो प्रारंभिक हो जाएगा आपका 1885 से 1905। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी 58 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। आपको बताना किस अधिनियम के अंतर्गत। तो यहाँ राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1935। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 60 कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। याद रखिए लाला लाजपत राय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, और कब? तो 1920 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1978 में। ठीक है, चलिए उसी तरह से 42वां संविधान संशोधन, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 कहता है निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो यहाँ पर देखिए अध्यक्ष, यहाँ स्पीकर की बात किया जा रहा है, तो स्पीकर में के निर्वाचन में जो है राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 73 निर्वाचन तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है। तो क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 74 कहता है निम्न में से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 75 कहता है निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। याद रखिए भारत के राष्ट्रपति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका याद रखिएगा बी हो जाएगा, केवल लोकसभा। याद रखिएगा केवल लोकसभा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 कहता है निम्न में से किस देश के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में अपनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखिए ऑस्ट्रेलिया का संविधान जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। ठीक है, और संसदीय शासन व्यवस्था जो है इसको ब्रिटेन से लिया गया। तो ये सब चीजें जो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 78 कहता है निम्न में से कौन सा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है?
तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा जिलाधिकारी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 79 का था शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दृढ़ राज। याद है कि दृढ़ राज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है लोकपाल जो है कब से लागू हुआ, याद रखिएगा 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 का था जुलाई 2024 में किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा रिगोबट्टा मेंचुतुम। याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 82 कहता है संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है। आपको बताना है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये उत्पादक कर से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 83 कहता है सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा विदेशी संस्थागत निवेशक से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है कि वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है के रूप में जानी जाती है तो उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि मोंगला बंदरगाह किस देश में है। मोंगला बंदरगाह जो है ये किस देश में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ये मोंगला बंदरगाह जो है ये बांग्लादेश में स्थित है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम माप किया गया था किनके द्वारा। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है नेफेड है एक। आपको बता नेफेड एक क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सहकारी संगठन। याद रखिए सहकारी संगठन जो है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि मरुदित में प्रकाश संश्लेषण किस भाग के माध्यम से होता है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा रूपांतरित तना के द्वारा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 90 कहता है यदि समान क्षमता की दो आवेशित यानी चार्ज्ड वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बिजली प्रवाहित नहीं होगी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आवेश दे रखा है, आवेश का मात्रा किस में हम मेजर करते हैं तो कूलम में। याद रखिएगा कूलम होता है। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना सही सुमेलित नहीं है। तो अदरक प्रकंद ये सही है, प्याज मासल पर्णे भी सही है, आलू मूल है ये गलत है। आलू क्या है आपका कंद है। क्या है आलू कंद है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है रुधिर प्लेटलेस किसका स्रोत है। रुधिर प्लेटलेस किसका स्रोत है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन का। याद रखिएगा तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 93 कहता है निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से, लिखा है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जल स्तर पूर्वत रहेगा, यानी पिघलने के बाद जल का स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 95 कहता है कि पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संतति है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंडाशय, जो इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा अंडाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शून्य समूह, याद रखिएगा शून्य समूह जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इनर्ट गैस इसको बोलते हैं या अक्रिय गैस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 97 कहता है निम्नलिखित में कौन बहुलक नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन बहुलक नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है घी जो है बहुलक नहीं बल्कि घी क्या आपका वसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है निम्न में कौन सा सुमेलित है। आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित है, तो पहला ही दे रखा है ग्लैक्टोज जो है मोनोसेक्राइड से, तो पहला ही आपका क्या है सुमेलित है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 99 कहता है द्वितीयक प्रदूषक क्या। आपको बताना है द्वितीयक प्रदूषक इसमें कौन सा है, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण जो प्रदूषक होता है उसको बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। प्राथमिक प्रदूषक में कौन कौन आता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जो प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन बोलते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन क्या है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, धन आवेशित कण है, ये किसी परमाणु के नाभिक में सेंटर में होता है प्रोटॉन, और साथ में क्या होता है न्यूट्रॉन होता है। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी आपका न्यूट्रॉन है, इससे थोड़ा सा हल्का आपका प्रोटॉन है, और सबसे हल्का यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका, यानी सबसे भारी कौन है आपका न्यूट्रॉन है, उससे थोड़ा सा हल्का प्रोटॉन, और सबसे हल्का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि साबुनीकरण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, याद रखिएगा ग्लिसरॉल उसको कहते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है। आपको बताना इसमें कौन कोलाइडी विलयन नहीं है, तो कीचड़ वाला जो जल होता है ये कोलाइडी विलयन नहीं है, एक तरह के निलंबन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन जो होता है वो उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे स्टार्च विलयन हो गया, दूध स्याही हो गया, रक्त, साबुन, ये सब जो इसका जो घोल है ये सब आपको कोलाइडी विलयन में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 104 कहता है कि जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन जो की बात करते हैं तो ये पुरुष सेक्स हार्मोन है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 105 कहता है कि पादप विषाणुओं में प्रायः क्या होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी RNA होता है, याद रखिएगा RNA होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है संचरीय रोग यानी जिसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज का मुख्य कारक क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी घरेलू मक्खी, याद रखिएगा घरेलू मक्खी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 107 कहता है डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है।
देखिए डिहाइड्रेशन की बात किया जाए, इसमें पानी की जनरली कमी हो जाता है, यानी सॉल्ट की जनरली कमी हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अमाशय से भी हो जाएगा, अग्न्याशय से भी हो जाएगा, ग्रहणी से भी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 109, बढ़ती हुई हृदय दर यानी हार्ट बीट को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं टेकी कार्डिया, याद रखिए टेकी कार्डिया कहते हैं बढ़ती हुई हार्ट बीट को। ठीक है, अगर दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट अगर कम है तो उसको बोलते हैं ब्रेडी कार्डिया, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेडी कार्डिया कहते हैं। ठीक है, औसतन अगर हृदय की धड़कन की अगर बात करते हैं तो 60 से 100 के बीच होना चाहिए, 60 और 100 के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता है कि निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक रोग नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए रतौंधी जो है अनुवांशिक रोग नहीं, ये विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखिएगा ये विटामिन ए की कमी से होता है, बाकी सभी आपके अनुवांशिक रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है यूरिक एसिड निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पक्षी और सर्प। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है निम्नलिखित में कौन पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, टेरिलिन, याद रखिएगा टेरिलिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 कहता है कि मनुष्य के विकास में निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने पहली बार द्विपाद गति दिखाई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, होमो इरेक्ट्स, याद रखिए होमो इरेक्ट्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 114 कहता है कि यकृत रोग जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा HBV वायरस, याद रखिए HBV वायरस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115 कहता है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग यानी सेक्स ऑर्गेन्स कौन सा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रीसन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 116 कहता है क्वेश्चन नंबर 116 कहता है किसलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा चिनाब नदी, याद रखिएगा चिनाब नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 117 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। आपको बताने इसमें वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो यूट्रोफिकेशन, यहाँ पर यूट्रोफिकेशन जो है ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अम्ल वर्षा की बात क्या है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, जिसका पीएच मान 5.6, याद रखिएगा 5.6 से क्या होता है, जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है उसको हम बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं, यानी अम्ल वर्षा उसको कहते हैं। तो अम्ल वर्षा में जल्दी मुख्यतः दो ही चीज आता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड। ठीक है, तो राइट आंसर आपका याद रखिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा तृणबक्षी गौण उपभोक्ता, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है। मृदा संरक्षण की एक विधि बताना है। तो यहाँ पर छाद जो है आपका मृदा संरक्षण की एक विधि है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए नहीं बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 कहता है वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 121 कहता है संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्राकृतिक पारितंत्र को संरक्षित करना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 122 कहता है कि अजैविक निम्नीकरण का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 123 कहता है इनमें से क्या एक कृषि अपशिष्ट है? बताइए कृषि अपशिष्ट इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा भूसी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जेनी एरपेनबेक। याद रखिए जेनी एरपेनबेक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 125 कहता है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसको हराकर? तो अपना प्यारा भारत यानी भारत को हराकर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 126 देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट ये स्कैन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर लिखा हुआ अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति अभी जो बने हैं वो बताना है आपको। तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जेवियर माइली। याद रखिए जेवियर माइली जो है अभी नए में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। और अर्जेंटीना जो है किस महादेश में है? तो याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी मुद्रा क्या है? दक्षिणी अमेरिका में है। तो अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम क्या है? पेसो। याद रखिएगा पेसो। इसकी राजधानी कहाँ थे? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 कहता है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो पहले ऑप्शन दे रखा हीरालाल सामरिया। याद रखिए हीरालाल सामरिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने। याद रखिएगा राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। और प्रथम कौन है? याद रखिएगा वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, और प्रथम महिला सूचना आयुक्त कौन थी? दीपक संधू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि पूर्व सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? बताइए ISA में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो यहाँ पर पराग्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए पराग्वे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सेनिस पलासियोस। याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 130 कहता है यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा कोझिकोड, जो कहाँ है? केरल में है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 131। हाल ही की अगस्त 2024 में से फिजी की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति को किया गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। याद रखिए द्रौपदी मुर्मू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 132 कहता तकनीकी स्टार्टअप की सहायता के लिए किस मंत्रालय ने लीप अहेड पहल शुरू की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 133। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर PMPVTG मिशन और विकसित भारत संकल्प का भाग का शुभारंभ कहाँ किया है? तो जाहिर सी बात झारखंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उल्ली हाथू। याद रखिए उल्ली हाथू यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
134 कहता है कि बिहार में सबसे अधिक जातियां किस वर्ग में है, आपको बताना है किस वर्ग में, तो याद रखिएगा ABC में कितना, तो 36%, कितना 36%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 कहता है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में रजत पदक जीतने वाली श्रेया रानी का संबंध किस खेल से, आपको बताना है किस खेल से है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ताइक्वांडो या ताइक्वांडो से उनका संबंध है। और ये किस राज्य के, तो याद रखिएगा ये तो बिहार की, कहाँ की है, बिहार की। कमेंट बताइए बिहार में की तो है, तो बिहार के किस जिला का, ठीक है दोस्त। चलिए तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90% डिस्कस किया हूँ जो जीएस पार्ट, और मैथ का जो है अलग से आपको वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।